उस आदमी की आखिरी ख्वाहिश तो मेरे पास रह गई है। अब आप ही जाओ अली। मुझे तो लगता है ये फिर से कोई चाल चल रही है। बेशरम, जरा शर्म नहीं आती इसे। किस तरह सुबह से वेट कर रही है अली साहब का। इतने गौर से मत देखो इसे, कहीं ऐसा ना हो फिर से डांट खानी पड़ जाए। लो देख लो अपना फितना। यहां तुमने रखा है ना सर, सुन लो ये बातें। बॉस होने के बावजूद भी ये सब बकवास सुननी पड़ती है मुझे। वैसे नूर को हमारे यहाँ काम करने की आदत तो तुमने ही डाली है ना? हाँ? यार अल्लाह के वास्ते जाहिद, मैं तुमसे क्या बोल रहा हूँ, तुम क्या जवाब दे रहे हो यार? अली, सॉरी, यानी अली साहब। जाहिद साहब, जाहिद साहब। अली साहब नहीं होते यहाँ, जाहिद साहब है तुम्हारे बॉस, अली साहब नहीं। हाँ। और तुम इन्हीं की असिस्टेंट हो। वो मैं जाहिद, मैं मुझे पता तुम क्यों आई हो यहाँ। अली रुको, ये वाकई तुम्हारे लिए अहम है। तुम रुक जाओ नूर, सुबह से बहुत शानदार लम्हात गुजार रहा हूँ, इसलिए मजीद कोई टेंशन देने की जरूरत नहीं है तुम्हें मुझे। काश मैं तुम्हारे साथ और ज्यादा रह पाती। किसको बेवकूफ बना रही हो तुम? हाँ सही कहा, तुम मेरे साथ रह पाती हो और ज्यादा। अगर मेरी बात मान ली होती और अपनी जिद छोड़ दी होती और उस आदमी से उस वक्त निकाह ना करती तो हाँ तुम मेरे साथ रह पाती। सही कहा, ये जो कुछ भी हो रहा है इसकी जिम्मेदार सिर्फ तुम हो और कोई नहीं, मानो इसे। हाँ खैर, नहीं किया करो ये बातें। क्या कह रहा था मैं तुमसे? हाँ, दरवाजा उस तरफ है। चली जाऊंगी, ठीक है चली जाऊंगी, लेकिन यार लेकिन कुछ नहीं। मैं तुमसे कह रहा हूं कमरे से जाओ बाहर जल्दी। और सुनो, मैं तुम्हें आखिरी बार कह रहा हूं, इस कंपनी में अगर रहना है तो यहाँ के उसूलों के साथ चलना होगा तुम्हें। समझ में आ रही है तुम्हें? मुझे भी। और खुद को दूसरों की बातों का मौजू बनाने की जरूरत नहीं है तुम्हें। चलो अब फौरन निकल जाओ कमरे से। ये लड़की कौन है? तुम्हें क्या है? तुम्हें बताने में क्या मसला है? बस इतना बता दो, ये लड़की कौन है? तुम ना मेरे मामलात में दखल मत दिया करो। चलो जाओ यहाँ से। देखो, तुम्हारी जेब से गिरी और तुमने वापस रख ली। क्यों नहीं बता रहे कि ये लड़की कौन है? इससे लेना देना नहीं है तुम्हारा। अब मैं तुमसे आखिरी बार कह रहा हूँ नूर, फौरन मेरे कमरे से निकल जाओ, फौरन। ठीक है, नहीं पूछ रही हूँ मैं, अभी के लिए। मैं क्या करूं इस लड़की का? वो एक चीज तुम तक पहुंचानी थी मुझे। क्या ये? हाँ? क्या ये? तुम्हारे बाबा ने दिया था। जब तुम्हारे बाबा आखिरी सांस ले रहे थे तो तुम्हारे आने से कुछ देर पहले उन्होंने मुझे दिया। नंबर 19 तकसीम। उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें दे दूं। उन्होंने और कुछ नहीं कहा। मैं यहां गई थी। तुम गई थी? मुझे पता था तुम नाराज हो गए, लेकिन मैं खुद को रोक नहीं सकी। जो तुम्हारे साथ हुआ उसको सोचकर पता नहीं, बस तुम्हें फौरन नहीं देना चाहती थी मैं। अगर कोई ऐसी चीज ना हो जो तुम्हें तकलीफ पहुंचाए तो शायद मैं उसको रोक सकती हूँ, यही सोचकर वहां गई थी। अली, इस पते पर एक बार है। बार? बार, एक डांसिंग बार। डांसिंग बार? मैं अमीन के साथ वहां गई थी, वो ही अंदर गया था। यानी उस जगह जाकर हमें भी अजीब लगा। हमें नहीं पता था कि हम क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं। खैर, बस इतनी ही बात है। अली, मैं ये कहना चाहती थी कि नूर, जाओ प्लीज। अली, ये कोई खतरनाक बात तो नहीं है ना? है ना?
बात तो ये खतरनाक है, बहुत ज्यादा। जाहिद साहब, चाय मांगी थी आपने, वही लेकर आई हूं मैं। शुक्रिया नूर, बहुत शुक्रिया। क्या कोई और काम है आपको जाहिद साहब? छोड़ो अभी इन बातों को, यहाँ तुम्हारे और मेरे अलावा कोई नहीं है। बैठो। मुझे उसकी फिक्र हो रही है। वो फिर से बहुत उलझा हुआ है और अपने अंदर कुछ हल करने की कोशिश कर रहा है। देखो नूर, तुम अली को जानती हो, बल्कि शायद मुझसे भी बेहतर जानती हो। वो खुद को जाहिर नहीं करता, तूफान उसके अंदर ही बरपा रहता है। लेकिन वो मुझसे तो बात करता था, किसी से बात करे या ना करे, लेकिन मुझसे बात करता था। लेकिन अब तुम पर भी दरवाजे बंद कर दिए हैं, तुम्हारी एक गलती की वजह से नूर। उसके इतना करीब होकर भी उससे उतना ही दूर होना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। एक लम्हे के लिए वो खुद को मेरे हवाले करता है और फिर अगले ही लम्हे मेरी उम्मीद को तोड़ देता है बहुत बुरी तरह, और मजीद दूर हो जाता है। देखो नूर, मैं तुम्हारी उम्मीद तोड़ना नहीं चाहता, लेकिन तुमने उसे ऐसी जगह जख्म दिया है कि मुझे पता है, लेकिन वो भी तो जानता है उसका जख्म भी मैं हूं और मरहम भी, और उसको नहीं छोड़ूंगी मैं इतनी आसानी से। तो इसका मतलब है कि तुम हार नहीं मानने वाली है ना? कभी भी नहीं, चाहे वो कुछ भी करे, नामुमकिन। चलो फिर अब अपने काम पर वापस जाओ। शाबाश। वैसे जाहिद, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहती हूँ। वो जो तस्वीर में लड़की है, अली की जेब में एक लड़की की तस्वीर थी, मैंने देखी थी। कौन है वो? क्या मतलब? यानी मैं कुछ समझा नहीं। अली अपनी जेब में लड़की की तस्वीर क्यों रखेगा? यानी तुम भी कुछ नहीं जानते हो? देखो नूर, मैं नहीं जानता कि तुमने क्या देखा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है जैसा तुम समझ रही हो। नहीं नहीं, तुम गलत समझ रहे हो। मैं उस पर शक नहीं कर रही हूँ। वो तो एक छोटी सी बच्ची की तस्वीर है, उसकी जेब से गिरी तो मैंने पूछा कौन है। वो मुझ पर गुस्सा करने लगा तो मैं चुप हो गई। यानी मैं तो कोई तस्वीर वगैरह नहीं जानता, लेकिन अगर तुम चाहो तो। नहीं, खुदा के लिए मत पूछना। जरूर कोई राज होगा जो नहीं बताना चाहता। मैं नहीं चाहती कि मेरा गुस्सा तुम पर निकाले। या अल्लाह, अब मेरा भी दिमाग घूम गया है कि ये लड़की आखिर है कौन। लेकिन बेहतर है कि अभी उससे ज्यादा ना पूछा जाए। चलो खैर नूर, मुझे चलना होगा अब, मुझे आराम की जरूरत है। जब अली चला जाए तो तुम भी चली जाना, ठीक है? ठीक है। वो लड़की कौन है? कौन? तुम्हारी बहन यही है अली। उसका कोई नहीं है बेटा। इस्तांबुल आई थी, वो मुझे देखना भी नहीं चाहती। जवान, सादा, तुम्हारी तरह बहुत समझदार भी। उसका कोई नहीं, अकेली है वो। मैं तुम्हें अमानत देता हूं। उसका नाम मानूर है, वो इस्तांबुल में अकेली रहती है। मैंने बहुत कोशिश की कि उसे सिर्फ एक बार हारून से मिलवा दूं। मैं बहुत परेशान था, उसने मेरी नाक में दम कर दिया था। देखो अली, तुम जिस बाप की औलाद हो वो भी उसी की औलाद है। अपने बाप को तो छोड़ दिया, लेकिन उस लड़की को नहीं छोड़ना। वो बहन है तुम्हारी, एक नन्ही सी जान उस बेहयाई की माहौल में है। सुनो, आज मेरी जितनी भी मीटिंग्स थी, जितने भी अपॉइंटमेंट्स थे, वो सब कैंसिल कर दो, ठीक है? और नादिर साहब भी आने वाले, तो उन्हें भी बता दो कि आज मैं ऑफिस में नहीं हूँ। लेकिन अली सर, मैंने वो आपको जर्मन्स के बारे में। बाद में जैसे ही अली सर निकले, इसने भी अपना सामान उठा लिया। नूर साहिबा, क्या आपने जाहिद सर से इजाजत ले ली जाने की?
क्योंकि हम अपने बॉस के निकलने के बाद ऐसे नहीं जाते, इसलिए पूछा मैंने। मेरा काम खत्म हो चुका है, आप भी खत्म करें और चली जाएं। देखा तुमने इसने क्या कहा, काम खत्म करो और चली जाओ। इसके लिए तो सब कुछ मजाक है। हैरत की बात है वैसे, इतना बेइज्जत होने के बाद भी उनका पीछा नहीं छोड़ती है। जरूर जरूर ये तकसीम जा रहा है, जरूर। क्या कर रही हो तुम नूर यार? अब क्या तुम उसकी जासूसी करोगी? इस तरह वो गुस्से से पागल हो जाएगा। लेकिन और मैं कर भी क्या सकती हूँ? खुद को पागल करने से तो बेहतर ही है ना। वैसे भी अली को आदत है ना, पहली बार थोड़ी पागल होगा। पूछेगा कि मेरे पीछे क्यों आ रही हो तो मुस्कुरा दूंगी। वापस जाओ। ऐसा मत करो नूर। लेकिन अगर वो किसी मुश्किल में फंस गया तो? मतलब अल्लाह उसको अपनी हिफाजत में रखे, लेकिन मैं उस पर भरोसा नहीं कर सकती। ऐसी जगह जा रहा है, कुछ बुरा ही ना हो जाए। नहीं नहीं, गुस्सा करता है तो करता रहे, मैं तो पीछा करूंगी करूंगी। दूध पीते ही थकन महसूस होने लगी है मुझे। नींद आ रही है बहुत। सोने से पहले शावर ले लेती हूँ, फिर अपने कमरे में सो जाऊंगी। ठीक है बेटा, ठीक है, जैसा तुम्हें ठीक लगे। जब तुमने कहा मेरा कमरा, तो शायद तुम गेस्ट रूम कहना चाह रही थी, ऐसा ही है ना? क्योंकि तुम जल्द यहाँ से जा रही हो ना। आह बेचारी, वाकई तुम्हारे हाल पर तरस आ रहा है। जानकर अफसोस हो रहा है कि तुम तीन बूढ़ियाँ इस तरह अपना दिल बहलाती हो। जाने वाले जा चुके ना अजान साहिबा, जो तुम्हारे सामने है वही यहाँ पर रहेगा। अच्छा बस चलो, मैं तुम्हें तुम्हारे कमरे तक छोड़ देती हूँ और सोच रही हूँ तुम्हारी नजर भी उतार दूँ, ताकि जिसकी नजर लगी है वो खुद ही चल जाए। किसी की नजर का पता थोड़ी होता है। आमीन अम्मी जान, आमीन। ओह माशाल्लाह हफीजा बीबी, देख रही हूँ आपकी भी जुबान काफी खुल गई है। जबान खुले या ना खुले, हमें तमीज से बात करनी आती है। हम आपकी तरह गंदी जबान का इस्तेमाल नहीं करते। आपकी इत्तला के लिए, दोस्त हो या दुश्मन, हम सब के लिए दुआ करते हैं। अल्लाह ही जानता है कि आप अपने दोस्त के लिए दुआ करते हैं या फिर बद्दुआ। देखो मैं तुम्हें अभी। अच्छा बस ठीक है, चलो कमरे में आराम से। इनकी बातों को दिल पे लेने की जरूरत नहीं है। हाँ नाज़ान, सुना ना तुमने? हफीजा लोग भी अब साथ वाले घर में शिफ्ट हो चुके हैं। अब बस अचानक दरवाजा खोलो और ये सामने होते हैं। तुमसे पूछकर बाहर निकले। ओह माशाल्लाह, साथ वाली विला में पहुंच गए हो। अच्छा है, मुबारक हो। ये तो अल्लाह का एहसान है नाज़ान साहिबा, और अगर अल्लाह ने चाहा तो हम एक दिन वो खरीद भी लेंगे। अल्लाह से जैसा गुमान किया जाता है वो वैसे ही अता करता है। चलो। शाबाश अम्मी, बोलती बंद कर दी आपने इनकी। बिल्कुल ठीक कहा आपने हफीजा बीबी, अल्लाह सबको उनकी नीयत के मुताबिक ही देता है। देखिए अपनी बेटी को, माशाल्लाह शादी से पहले ही प्रेग्नेंट होकर बच्चा भी पैदा करने वाली है, तो इसने भी काफी कुछ सीख लिया है। सही कहा ना? हाँ बिल्कुल, लेकिन अभी 4 महीने बाकी हैं, वो भी इंशाल्लाह जल्द ही गुजर जाएंगे।
सही कहा, 4 महीने तो यूं ही गुजर जाएंगे, लेकिन अल्लाह जाने तुम्हारी शादी होगी भी या नहीं। या हो सकता है कि तुम्हारा बच्चा बिना बाप के ही बड़ा हो। वो आ गया। काश तुम इनका नाम पहले ही ले लेती। आओ साहिद, देखो जरा तुम्हारी साहब बीवी कैसी बातें कर रही है। अलीना ने मुझे बताया था, इसीलिए अफसोस के लिए आई थी। जाहिद, तुम्हारे पापा का इंतकाल हो गया। हम में से कोई उन्हें माफ नहीं कर सका, लेकिन है तो आज उनकी ताज़ियत का दिन। शुक्रिया, शुक्रिया नाज़ान। हम सिर्फ मियाँ बीवी नहीं थे, बल्कि एक ही मोहल्ले में पलने वाले बच्चे भी थे। जाहिद, किसी को नहीं पता, लेकिन हम जानते हैं। और वो दिन जो हमने साथ गुजारे थे बहुत खूबसूरत थे, और आज तुमने अपने हाथों से अपने बाबा को दफनाया है, इसलिए तुम्हारा दर्द मुझसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता। चलो खैर, ठीक है। तमाशा खत्म करो नाज़ान। ताज़ियत के बहाने से ड्रामेबाजी करी है यहाँ पर। जाहिद, इसकी बात ना सुनना। जब से यहाँ आई है मुझे और अम्मी को ताने पे ताने दिए जा रही है। अल्लाह उनकी मगफरत फरमाए जाहिद साहब। उनके जितने भी गुनाह हैं अल्लाह पाक वो सब माफ फरमाए। चलो बेटी तुम आ जाओ, चलो। अगर आयतुल साहिबा ना होती, मुझे तो इस घर के अंदर कदम रखने की भी इजाजत ना होती। मैं तो ताज़ियत के लिए भी नहीं आ सकती थी। नाज़ान, अब तुम और जाहिद को परेशान मत कर। सही कहा आयतुल साहिबा, मैं अब चलती हूँ। पता है, वैसे भी मुझे घर पहुँचने के लिए 2 बसें बदलनी पड़ती है। हमारा मोहल्ला तो वही पुराना सा मोहल्ला है। अंधेरा होते ही खौफ आता है। पिछले दिनों तो एक चोर ने मेरा बैग भी छीनने की कोशिश की। ओए अल्लाह खैर करे यार। हाँ हाँ, अंधेरा होने से पहले निकल जाओ, ट्रैफिक भी होगा। ड्राइवर भी जा चुका है, वरना मैं उसी से ड्रॉप करवा देती। अरे कोई बात नहीं, बसे 2 हो या 4 पहुंचना तो है मुझे। चलो आओ, आओ मैं छोड़ देता हूँ तुम्हें नाज़ान। नहीं, मैं तुम्हें जहमत नहीं देना चाहती साहिद। फिर आना नाज़ान मेरी जान, फिर से आना। उफ, आते रहना कह रहे हैं उससे। मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। उनके बीच में क्या हो रहा है जाकर देखना है मुझे। चलो अंदर चलो, चलो। तुम्हारा मसला नहीं है, तुम कर भी क्या लोगी? हाँ, मेरी एक बात याद रखना अलमास, तुम जबरदस्ती उस आदमी को अपना नहीं बना सकती। अम्मी क्या देख नहीं रहा आपको किस तरह से तंग कर रहे हैं ये लोग मुझे? मैं तो देख ही रही हूँ। देखने की तुम्हें जरूरत है। उसने नाज़ान के साथ बहुत वक्त गुजारा, उसके लिए मुश्किल है। अम्मी, ये दिल का मामला नहीं है, ये दरअसल जाहिद की कमजोरी है। किसी को ना नहीं कह पाता वो। अब उसे कमजोरी कहो, जाहिद की बुज़दिली कहो, ये तुम्हारी मर्जी है, लेकिन वो उससे मोहब्बत करता है। माना कि वो बाप बनने वाला है, तुम्हारा उसका रिश्ता सिर्फ इतना सही है। हो सकता है वो अपना भी ले, लेकिन नाज़ान उसका पीछा कभी नहीं छोड़ेगी। तुम्हें पता है ना, ये बात मैं अपने तजर्बे से कर रही हूँ बेटा। माना वो तुम्हारे बच्चे का बाप तो है, मगर अच्छा शौहर नहीं बन सकता। लेकिन अगर मैं उसके प्यार के लायक बन गई तो फिर तो अपना लेगा ना मुझे। मैं बदल चुकी हूं ना। उसे मेरे प्यार पर यकीन आ जाए तो शायद मेरा हो जाए। मेरी बेटी, तुम बस अच्छा सोचो। सच कहूँ तो बिला वजह जहमत की तुमने मुझे छोड़ने की जाहिद। तुम्हें पता है ना, मैं मोहल्ले वालों से बहुत डरती हूँ, और वहां जाकर तुम्हें अलमास के हवाले से ताने सुनने पड़ेंगे, और वो भी गम की घड़ी में। अगर मुझे जरा भी अंदाजा होता तो मैं यहाँ कभी नहीं आती और फोन पर ही तुमसे ताज़ियत कर लेती, लेकिन बर्दाश्त नहीं हुआ ना। तुम्हें अपनी आंखों से देखना चाहती थी बस, वरना जाहिद
तुम्हें परेशान या दुख देने का मेरा कोई भी इरादा नहीं था। क्या हुआ? नाज़ान, बस करो, अभी खेल मत खेलो। मुझे पता है तुम बार बार आकर अलमास को तंग करने के बहाने ढूंढती रहती हो बस। हाँ, मानती हूँ कि तुम जानते हो। तो बस करो, अल्लाह के वास्ते ये खेल बंद करो। मेरे बस में नहीं है जाहिद, तुम समझते क्यों नहीं? मैं तुम्हें वापस पाना चाहती हूँ, मैं तुम्हारे लिए लड़ रही हूँ। तुम मुझे रोकोगे? ऐसा कैसे कर सकती हो कि मैं पीछे हट जाऊं और तुम्हें उस लड़की के हवाले कर दूं अपने हाथों से? देखो नाज़ान, जिस औरत के खिलाफ तुम लड़ रही हो वो मेरे बच्चे की माँ बनने वाली है। जानती हूँ, और इसी बात का उसने फायदा भी उठाया है। मैं तुम्हारे बच्चे की माँ नहीं बन सकती ना शायद, लेकिन वो बन जाएगी। वो बदनीयत है, मौका परस्त है। वो जो तुम्हें दिल से नहीं सिर्फ जुबानी मोहब्बत करती है, सिर्फ जिस्मानी तौर पर माँ बनने की खातिर तुम्हारी जिंदगी में रहेगी। और मैं शायद, जिसने तुम्हारे साथ कई साल गुजारे हैं, जिसने अपनी सारी जवानी तुम्हारे साथ गुजारी है, मैं क्या बनूंगी? मत करो प्लीज नाज़ान, ऐसा मत करो। देखो, मैंने अभी तक तुमसे तलाक नहीं ली क्योंकि मैं मुश्किल में हूँ, और अब बार बार अलमास के साथ ये सब झेल रहा हूँ। क्या तुम्हें नजर नहीं आता जो कुछ तुम उसके साथ कर रही हो वो दरअसल मेरे बच्चे के साथ भी हो रहा है? शायद वो औरत तुम्हारी तवज्जो नहीं। वो औरत मेरे लिए अहमियत नहीं रखती, समझ रही हो मेरी बात? उससे मेरी परवाह नहीं, लेकिन वो क्या है, कैसी है, अच्छी है या बुरी है, मुझे कोई गर्ज नहीं है। लेकिन अगर अलमास को तकलीफ होगी तो मेरे बच्चे को भी तकलीफ होगी नाज़ान, और मैं उससे नहीं, सिर्फ अपने होने वाले बच्चे को देखता हूँ नाज़ान, और कुछ नहीं। समझ लो, प्लीज समझ लो। उसका नाम मानूर है, वो इस्तांबुल में अकेली रहती है। वो बहन है तुम्हारी, एक नन्ही सी जान उस बेहयाई की मोहर में है।
हेलो हेलो, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। इसका हाल तो देखो यार। क्या कहा तुमने? तुम्हें आवाज आ रही है मेरी? मुझे तुमसे कुछ पूछना है। हाँ पूछो, तुम्हें क्या चाहिए? बल्कि मत बताओ मुझे, मैं पहले ही समझ गई हूँ। अमीर आदमी लगते हो, कोई आम शराब तो पियोगे नहीं। मेरे पास तुम्हारे लिए एक आइटम है। सोडा। एक हार्ड सोडा बनाती हूँ, ठीक है? बर्फ और नींबू के साथ। मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता था। तुम्हारी प्रॉब्लम यह है कि तुम यहाँ एड्रेस पूछने आए हो और तुम्हें शर्म आ रही है, इसीलिए तुमने शराब की जगह सोडा मांग लिया मुझसे। मतलब मैं समझा नहीं। ठीक है, मैं समझ गई कि तुम्हें एड्रेस जानना है, लेकिन मैं इस शहर में बिल्कुल नहीं हूँ, कुछ नहीं मालूम मुझे, इसलिए मेरा टाइम जाया नहीं करो और चले जाओ यहाँ से। नहीं नहीं, एड्रेस नहीं, मुझे तुमसे किसी के बारे में पूछना था। कहा ना, मुझे कुछ भी नहीं पता। मैं बता चुकी हूँ कि मैं यहाँ पर नहीं हूँ, इसलिए मुझसे बात करने का कोई फायदा नहीं है। तो आप जाओ यहाँ से, क्योंकि मेरे पास फालतू दिमाग नहीं है। हाँ, लेकिन जाने से पहले अपना सोडा पी कर जाना, वरना वो जाया हो जाएगा। मानूर को जानती हो तुम? मानूर को? मानूर कोजान। भाभी जाओ अली, क्या कर रहे हो तुम? बस बहुत हो गया। तुमसे मैं किसी का पूछ रहा हूँ, जवाब क्यों नहीं दे रही हो? महानूर का काम यहाँ खत्म हो गया है, वो चली गई है। अच्छा ठीक है, तो वो तुम्हारी दोस्त होगी ना, मतलब तुम्हें उसके बारे में कुछ तो पता होगा ना? नहीं, वो मेरी दोस्त नहीं है। मैंने कब कहा मैं जानती हूँ उसे? नहीं जानती? हाँ, वो एक नंबर की आवारा है। ऐसी लड़कियों को मैं दोस्त नहीं बनाती। अब कटो यहाँ से। क्या? यार मैं तुमसे तमीज से बात कर रहा हूँ और तुम बदतमीजी कर रही हो। हाँ, क्या यहाँ किसी को भी तमीज नहीं है? हाँ नहीं है तमीज, अब जाओ यहाँ से। या मेरे अल्लाह, इतने बदतमीज लोग हैं। ठीक है, जा रहा हूँ मैं, सब्र करो, जा रहा हूँ यहाँ से। रुको, ये मैं अपना कार्ड तुम्हारे पास छोड़ रहा हूँ। अगर वो तुम्हें दोबारा मिले तो उसको बता देना कि कोई तुम्हारा पूछ रहा था। इस पर मेरा नाम लिखा है, मेरा नाम अली कोजान। ऐसे क्या देख रहे हो? क्या जाहिल नजर आती हूँ तुम्हें? पढ़ना आता है मुझे, पढ़ी लिखी हूँ मैं। तो तुम्हें यह भी पता होना चाहिए कि मेरे और उसके सरनेम में कोई फर्क नहीं है। यार हद हो गई है। देखो तुम्हारे पास बहुत फालतू टाइम होगा, लेकिन मेरे पास बिल्कुल भी नहीं है, तो अब जाओ यहाँ से। हाँ ठीक है, जा रहा हूँ। यार तुम यहाँ क्या कर रही हो? आखिर काम क्या है तुम्हारा यहाँ पर? वो मैं ऊंचा बोलो, ऊंचा, आवाज नहीं आ रही मुझे। वो मैं ठीक है, मैं तुम्हारा पीछा कर रही थी। सुना तुमने? पता है मुझे पीछा कर रही हो तुम, लेकिन इनके साथ क्यों नाच रही हो? अच्छा ठीक है यार, मुझे तुम्हारी टेंशन हो रही थी, इसीलिए पीछे आ गई तुम्हारे। हाँ बड़ी टेंशन है तुम्हें। चलो निकलो यहाँ से, चलो। महानूर, हेलमेट यहाँ रख रहा हूँ मैं। एक मिनट। तो तुम हो मानूर कोजान? अली, तुम पागल हो गई हो? क्या किया तुमने? कोई है यहाँ? बचाओ मुझे। पागल हो क्या? दिमाग खराब है क्या तुम्हारा? मदद करो,
इन लोगों को लेकर जाओ यहाँ से, वरना मैं तुम लोगों को काम से निकलवा दूंगी। क्या कर रहे हो? निकालो इनको, हाथ हटाओ बाहर अपना मेरे निकालो ऊपर इन्हें, से। लेकर जाओ। छोड़ो, जाओ यहाँ से। छोड़ो छोड़ो, हम चले जाएंगे। पागल लड़की, बिल्कुल पागल हो तुम। किसी के भी सर पे बोतल मार दोगी क्या? पागल कहेगी। उसने क्यों किया ऐसा? बताओ मुझे। हमें अस्पताल जाना चाहिए। चलो फौरन अस्पताल चलते हैं। कुछ नहीं हुआ, रिलैक्स रहो, रिलैक्स रहो। यार अली, मैं कह रही हूँ अस्पताल चलो। क्यों परेशान कर रहे हो तुम मुझे? खून बह रहा है तुम्हारा। उस पागल लड़की ने तुम्हारे सर पर बोतल तोड़ दी। पागल नहीं है वो। तुम उसे जानते हो? अभी बताती हूँ उसे। मैं नहीं जानता उसे। और तुम मुझ पर गुस्सा कर रहे हो कि मैं पीछा क्यों कर रही थी? इसीलिए पीछा कर रही थी। मुझे लगा था कि कुछ बुरा होने वाला है। कितनी पागल लड़की है वो। वो पागल लड़की मेरी बहन है। सगी बहन। मानूर सुनो, 2 ड्रिंक बना दो मेरे लिए। कहाँ जा रही हो? तुम्हें ड्रिंक बनाने को कहा मैंने। बेटी, ठीक है, ठीक है बेटी, तुम मुझे बाप मत कहो, लेकिन तुम अपने भाइयों को भाई कहोगी। अपने भाइयों की इज्जत करना। तुम मुझे कुछ नहीं समझती, लेकिन शायद उन्हें समझने लगो, क्योंकि वो तुम्हारे भाई हैं मेरी बेटी। जाहिद, तुम अंदर आ रहे हो क्या? लगता है चाय पीने का इरादा है। नहीं, बस सोचा तुम्हें अंदर तक छोड़ दूं। तुम्हारा बहुत एहसान है मुझ पर, लेकिन इन चीजों की जरूरत नहीं मुझे। नाज़ान साहिबा, नाज़ान साहिबा, आपको देखकर खुशी हुई। आप इनके साथ हैं तो बुरा तो नहीं लगा कि मैं अचानक आपके सामने आ गया? ये फूल लाया हूँ, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए हैं। आप ये छोटा सा तोहफा ही समझ लें। वो मैं जल्दी में भाग कर रहा था ना, तो कुछ फूल रास्ते में ही गिर गए। नहीं, कोई बात नहीं। आपने क्यों जहमत की, बहुत शुक्रिया। आपने तो फूल दे देकर मेरा घर ही भर दिया है। जिस घर के आंगन में आप जैसा गुलाब हो, तो इन फूलों की कोई अहमियत नहीं होती। नाज़ान, ये क्या है? नाज़ान साहिबा, ये जनाब कौन है? ये मेरे शौहर हैं, यानी साहब का शौहर। अभी तलाक नहीं हुई, लेकिन अलग रहते हैं। सच में आपने तलाक नहीं ली? मैंने सुना था। आपको पता है, मतलब मालूम है, हमारे मोहल्ले में इन हालात में तो प्यासे परिंदे भी नहीं निकलते, लेकिन नाज़ान, कौन है ये आदमी? वो मैं तुम्हें सब कुछ बताती हूँ जाहिद। और ये जनाब मेरे बड़े भाई के बहुत अच्छे दोस्त हैं, फेरी साहब। मेरा नाम फहरी बारूद, आग और बारूद, इसका मतलब है बारूद। आग और बारूद, फहरी बारूद। हाँ, सच में? जानते हैं कहाँ से हूँ? लालेली के उमरा में से हूँ। चलो खैर जाहिद, तुम्हारा बहुत शुक्रिया, तुम मुझे यहाँ तक लेकर आए, बहुत मेहरबानी तुम्हारी। फेरी साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। लेकिन आप शाम के खाने पर तो आ रहे हैं ना? उम्मीद है आप और भी गुलाब लेकर आएंगे। आज शाम खाना?
हाँ याद आया। ऐसा करता हूँ, मैं जाकर फौरन तैयार हो जाता हूँ। दरअसल मैं वो भूल गया था, बहुत बिजी रहता हूँ ना। ठीक है फिर, आप दोनों को खुदा हाफिज। आपको भी खुदा हाफिज। मेरा नाम याद रखना, जाहिद बारूदी फैरी साहब। अच्छा तो फिर होने वाली तलाक बहुत मुबारक हो। ये क्या आइटम था? हाँ? अच्छा है, अब थोड़ा सा आप भी चले जाहिद साहब। अच्छा बस 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 ठीक है, छोड़ दो, मैं खुद कर लूंगा। लाओ दो, तुम बैठ जाओ। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा, अब तक यकीन नहीं कर पा रही। मैं भी। मेरी जान, तुमने जाहिद को क्यों नहीं बताया और मुझे भी नहीं बताया? एक मिनट, ये जानवर बोलने की जरूरत नहीं, मैं आखिरी बार बोल रहा हूँ तुम्हें। ये मेरे बस में नहीं है, मेरे मुंह से निकल जाता है, मुझे माफ करना। बस यही सुनना तो रह गया था। सर तो फटवा ही लिया, अब बैठकर तुम्हारे नखरे भी झेल लेता हूँ मैं। ठीक है ठीक है, वैसे भी हमारी बात नहीं हो रही। वैसे भी तुम्हारी तो लॉटरी में बहन निकल आई है। खतरनाक बहन। स्टाइल देखा था तुमने उसका? वो उसके चेहरे के हर जगह पे तो उसके सुराख थे। अजीब, उसे देखकर ही अजीब मुझे वहशत सी हो रही थी। उसे सुराख नहीं, तेरे सिंह कहते हैं। मुझे बड़ा पता है सबका, पेर सिंह का। कसम से उसे अंधेरे में जो भी देखेगा डर जाएगा वो। तुम तो दिन में भी उससे डरो। कैसे बोतल मार के सर फाड़ दिया उसने तुम्हारा। आदिल बाबा ने बताया था कि वो बहुत जिद्दी है, और ये तस्वीर देखने के बाद तो कहीं से भी नहीं लग रहा था कि ये इतनी जिद्दी होगी। वो लड़की, ये तस्वीर वाली लड़की है, यकीन नहीं आता मुझे। इसमें देखकर तो बहुत मासूम लग रही है। खैर, बिल्कुल ही गंदी सी हालत बनाई हुई है इसने अपनी। खैर, मुझे जब वो लड़की तुम्हारा सर फाड़ रही थी, उससे नजरें नहीं हटा पा रहे थे। मुझे धोखा देने की जरूरत नहीं, तुम्हारे चेहरे पर सब कुछ साफ साफ नजर आ रहा था। देखो, तुम नहीं जानते थे कि तुम्हारी बहन कहाँ है, पहले ही बहुत वक्त जाया हो गया है। तो हाँ, कहना क्या चाह रही हो? क्या करूं मनूर? उसको वहां से निकाल के अपने घर ले जाके तमाशा खड़ा करूं मैं? रुको रुको, ऐसा करते हैं कि एक सेक्रेटरी और ले आते हैं ऑफिस के लिए, है ना? सही कहा तुमने। तुम्हारा एक भाई जाहिद है, नाइला तुम्हारी बहन है, तो इसे भी घर ले जाना चाहिए। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? बिल्कुल भी नहीं। हाँ हाँ, देखती रहो ऐसे सुबह तक, और जो कुछ कर सकती हो कर लो नूर तुम, मगर मैं उस लड़की को अपने घर हरगिज नहीं लेकर जाऊंगा। समझ में आई? क्या क्या देख रही हो? ऐसे देखने के बजाय ना टाइम जाए किए बगैर बताओ जो भी दिल में। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ, अपनी जान को बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। कल को छोड़ो, तुम आज ही अपनी बहन को वहां से निकाल कर घर ले जाने वाले हो।
हाय, आज तो मैं एक्सरसाइज करते करते थक गई, मर्द भी सो गया। अम्मी देखे ना कितना वक्त गुजर गया है, एक मैसेज भी नहीं किया उसने मुझे। उनके सामने बात मत किया करो। जानान, येशिम, जरा यहाँ आना तुम दोनों। येशिम, आजकल तुम्हारा रवैया मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा। क्या मुझसे कोई गलती हुई है? हम यहाँ कमरे में बैठे हैं और तुम अलमास की बातों के मुताबिक चल रही हो, ये सब क्या है? हाँ, जब उसने कहा चाय ले आओ, चाय ले आई। जब उसने कहा दूध में शहद मिला के ले आओ, तो वो भी ले आई। लेकिन जाहिद साहब। मुझे जाहिद साहब का नहीं पता, मैं तुम लोगों को बता रही हूँ, समझ लो। इस वक्त इस घर में मेरे अलावा और अलीना के अलावा कोई मैडम नहीं। ये बात जहन में रखना और उसी के मुताबिक चलना। और इस घर में किसकी हुक्मरानी चलती है ये मत भूलना। अगर मैंने दोबारा तुम्हें हमारी मौजूदगी में उस औरत की खिदमत करते हुए देखा तो तुम्हारे लिए बहुत बुरा होगा। ठीक है आयतुल साहिबा। चलो अब जाओ। उम्मीद है ये लोग अच्छी तरह समझ गए होंगे। अब देखती हूँ वो मैडम कैसे नखरे दिखाती है। अरे अम्मी, मुझे उसकी कोई परवाह नहीं। हाँ, तुम्हें तो अली के सिवा और कोई चीज की परवाह ही नहीं हो। दुनिया जाए भाड़ में, किसी चीज से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। घर में कोई नागिन आ जाए, हमारे सर पे मुसल्लत हो जाए, उसकी कोई परवाह नहीं तुम्हें। मैं अपनी जिंदगी में पहले से मौजूद नागिन की फिक्र करने को तरजीह देती हूँ अम्मी। और क्या करूँ मैं? उसकी गाड़ी भी नहीं है। अगर वो इस वक्त दोबारा अली के साथ हुई तो फिर मैं क्या? शायद अली आ गया है अम्मी। उसको आते ही परेशान मत करना, खास तौर पे आज रात तो बिल्कुल भी नहीं, ठीक है? क्या हाल है? कितनी ढिठाई से मेरा हाल पूछ रहे हो फरहाद तुम? मैंने अभी जाहिद से बात की थी, ताया फौत हो गए हैं। अली नहीं, उसे ताजियत क्या करनी। तुम्हें ताजियत करना इतना हम लगा? हाँ, अगर इतना ही शौक है उनसे मिलने का तो उनके पास चले जाओ तुम। अलीना, आवाज नीचे रखो। छोड़े अम्मी, छोड़ दे। मैं अपनी आवाज कम नहीं कर सकती हूँ। पूरी ताकत से भी चिल्लाऊं तो वो भी इसके लिए कम है, क्योंकि मैं तुम्हें गंदगी मानती हूँ। गंदगी। देखो हालत देखो मेरी। अब तो तुम खुश हो ना? ये सब हालत तुम्हारी वजह से हुई है। अली आज उस औरत के पास है और ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से हुआ है फरहाद। तुमने किया है ये सब कुछ। ऐसा करके तुम खुश हो ना? अल्लाह तुम्हें तबाह करे, अल्लाह तुम्हें तबाह बर्बाद कर दे। तुमने मेरी जिंदगी तबाह करके रख दी। किस पर चिल्ला रही है वो? तुम्हें इससे क्या? ये मुझसे किस तरह बात की है तुमने? मैं तो इसी तरह बात करूंगी। कोई मसला है तुम्हें? बदतमीज लड़की, मैं इस घर की। ख्वाबों में जीना छोड़ दो अलमास। तुम आखिर हकीकत तस्लीम क्यों नहीं कर लेती? अपने आप को जबरदस्ती मालकिन कहलवाना बंद कर दो। शायद तुम नहीं जानती कि आगे क्या होने वाला है। मैं तुम्हें बताती हूँ। नाज़ान साहिबा वापस आएंगी और तुम इस घर से धक्के दे देकर निकाले जाओगी, याद रखना। बदतमीज लड़की, जाहिद को आने तो फिर बताती हूँ मैं तुम्हें। तुम किसे धोखा दे रही हो अलमास? किसे धोखा दे रही हो? क्या जाहिद तुम्हें थोड़ी सी भी अहमियत देता है? मैं यहाँ पे खड़े होकर आखिर इंतजार कर ही क्यों रहा हूँ? यार तुम अब तक क्या करी हो यहाँ पे? मैंने कहा था ना चली जाओ। मैंने भी तो तुमसे कहा था कि मैं नहीं जाऊंगी, भूल गए? देखो यार, तुम्हारी जान पर भी बनी हुई है। नूर बस तुम मुझे परेशान ना करो, ठीक है? बात समझ आ रही है मेरी? और तुम खुद को भी किसी किस्म की मुश्किल में मत डालो। यार तुम्हें मेरे जुमले रिपीट करने के अलावा और कोई काम नहीं है? एक बार फिर सोच लो। यार बस नूर, यही खड़े होकर इंतजार करो, ठीक है? यार क्या तुम्हें ये लोग खड़े नजर नहीं आ रहे? देखो ना, तुम्हें लगता है कि ये आदमी तुम्हें अंदर जाने देंगे? तो अंदर जाने के लिए क्या इनकी इजाजत चाहिए मुझे? वैसे मुझे माफ करना, वो इजाजत दे भी दे, मैं नहीं दूंगी तुम्हें। नूर खुदा के लिए मुझे तंग करना बंद कर दो यार, प्लीज। अल्लाह का शुक्र आ गया। अरे यार तुमने अमीन को भी बुलाया यहाँ पर? हाँ मैंने बुलाया है उसे, लेकिन प्लीज गुस्सा मत करना। वो सिर्फ तुम्हारी जगह अंदर जाएगा। हेलो अली भाई। खुश आमदीद अमीन। और अब खुदा हाफिज। अच्छा वो आ गया बेटा, फौरन अपनी कजन को लो और घर जाओ। नहीं भाई, मैं बाहर में आया हूँ। तुम्हारी कजन तो मुझे पागल कर ही रही है। तुमने क्यों इसे बुलाया यहाँ पर? हद है यार। इस बारे में तो नूर जानती है। हाँ बिल्कुल भाई, जाहिर है नूर से ज्यादा कल किसको है यहाँ पर?
अमीन मेरे भाई, अब तुम्हें इस बार के अंदर जाना है, ठीक है ना? वहाँ बार काउंटर पर एक लड़की है और उसे किसी तरह से भी तुम्हें बाहर लेकर आना है। क्या? जी जी जी, इसी प्रोजेक्ट के लिए बुलाया इन्होंने आपको यहाँ पर और आपको ये करना पड़ेगा। अरे नूर, तुम जानती हो मेरी उससे बनती नहीं, मैं कैसे उसे बाहर ला सकता हूँ? सोच रही हूँ कैसे हकीकत बता दूँ। क्या सुना नहीं मैंने? मैंने तो कुछ भी नहीं कहा। अब तुम चलो जाओ अंदर और उस लड़की को किसी भी तरह से हमारे पास लेकर आओ, समझ रहे हो ना? देखो मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है। अमीन, फौरन अंदर जाओ और उस लड़की को बाहर लाओ। ठीक है। बहुत अक्लमंद है आप नूर साहिबा, बहुत ज्यादा अक्लमंद हैं आप, शाबाश। ये मोहब्बत बदुआ बन गई है।